यहाँ पे मैं एक पुलिस वाले का वाक़या बयान करता हूँ कि एक दफ़ा बाबा जी के पास 2 माई-बाप आए, उनके साथ एक जवान आदमी था। अब माई साहिबा को तो आपने फ़ौरन कहा कि आप घर की तरफ जाएँ और बाबा वहाँ बैठ गया और वो अपनी बिपता सुनाने लगा। वो कहने लगा कि सरकार ये जवान आदमी कोई शाह साहब थे वो लड़का और बाबा भी डेफ़िनेटली शाह जी था। तो वो शाह जी कहने लगा कि इसको ख़्याल है कि मैं आधे से ज़्यादा वली बन चुका हूँ और कुछ मेरा टाइम रहता है, बस मैं वली हूँ। और ये पुलिस का मुलाज़िम है, मगर ये पुलिस की वर्दी पहनना पसंद नहीं करता। लंबे-लंबे उसने वो बाल रखे हुए हैं, लंबी सी दाढ़ी रखी हुई है और जिस्म के ऊपर उसने पाँव में भी कड़े पहने हुए हैं, 7-8 हाथों में भी कड़े पहने हुए हैं, लोहे चीप सा हुलिया बनाया हुआ है और दाढ़ी बिखरी हुई और बाल बिखरे हुए, कोई उसकी अजीब सी हालत थी। तो अब थानेदार ने वो बाबा जी को बुलाया, उसके वालिद को बुलाया। उसने कहा कि यूँ है कि अगर इसने पुलिस की मुलाज़मत करनी है, तो इसको पुलिस के कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारनी चाहिए। इसको वर्दी पहननी चाहिए, इसका प्रॉपर हेयर कट होता है, मगर ये ना वर्दी पहनता है, ना ये हेयर कट करवाता है और ये अपनी मर्ज़ी करता रहता है और पुलिस वालों में ये वली अल्लाह बना हुआ है और वो भी इससे दुआएँ करवाते रहते हैं और वो ये चाहते ही नहीं है कि ये वर्दी पहने। तो उन्होंने इसको एक शो पीस बनाया हुआ है और ये इस तरह बना हुआ है। तो बाबा जी ने उसके साथ बातचीत की, उसको बिठा लिया और फिर उन्हें कहा कि आप चले जाएँ, मैं इससे बात कर लेता हूँ। तो बाबा जी ने उसको अपने पास रख लिया और वालिदैन को भेज दिया। तो इस तरह ये सीन हमने देखा। तो चंद दिनों के बाद फिर बाबा जी के पास एक नौजवान उनकी महफ़िल में आया। बड़ा ज़बरदस्त उसने क्लीन शेव की हुई है, बाल बनाए हुए हैं, पैंट शर्ट में है। बड़े अच्छे तरीके से आया, सलाम दुआ करके वो एक जगह पे बैठ गया। तो वो वही नौजवान था, जो नई फ़कीरी और दोपहरी धुएँ वाली बात थी, वो बात चली गई थी। अब वो बाकायदा तौर पे एक डिसिप्लिन्ड आदमी था और वो पुलिस के डिसिप्लिन को फ़ॉलो कर रहा था, उसके मुताबिक वो अपनी नौकरी भी कर रहा था और ये उसने जो धुआँ वो दोपहर वाला था, उसको भी बंद किया हुआ था। तो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज थिंग कि हाउ ही वाज़ एबल टू चेंज द माइंड्स ऑफ अ वैरायटी ऑफ पीपल। आपके पास कई किस्म के लोग लाए आते थे। एक तो वो थे जो सीधे-साधे बूटी के मुरीद होते थे। मतलब नशा करने आए हैं, नशा करके वहाँ से चले जाते थे। तो इसलिए उसको बूटी शाह का भी डेरा कहते थे। तो अक्सर आप फरमाते थे कि वो नहीं मिला जिसको दीन की तलाश हो, जो किसी रूहानी सफ़र की बात करे। बात करते हैं तो दुनिया की बात करते हैं, दुनिया के मुनाफ़े की बात करते हैं, कोई खुदा का तालब नहीं मिलता है। तो लेकिन ये वैरायटी ऑफ ह्यूमंस थे जिनको आप ट्यून कर देते थे। उनको एक अच्छी ज़िंदगी और एक अच्छा राह हिदायत आप अता करते थे और डेफ़िनेटली वो लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब होते और एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारते थे। तो दिस वाज़ अ थिंग व्हिच ही वाज़ डूइंग और उसके साथ आपको आले मोहम्मद का दर्द था। ये उनके पास वो बात बड़ी क्लियर थी कि उनकी आँखों से कभी आँसू खुश्क नहीं होते थे और ये है भी ख़ानदान रसूल की ये विरासत है। इस पे किसी को इतराज़ हो तो ये अच्छी बात नहीं है कि कोई बंदा अपने ख़ानदान की बात करता है, तो उसको हक़ हासिल है वो उसकी बात करे। तो इसी के ऊपर आपको मार दिया गया। तो दिस इज़ इंटॉलरेंस ऑफ सोसाइटी। ये बड़ा अलमिया होता है। वो सोसाइटी जो अपने अगर रेत से सोने के ज़र्रे चले जाएं तो फिर रेत की कीमत नहीं रह जाती है। ये तो सोने के ज़र्रे होते हैं। जो भी अच्छे लोग होते हैं, हमें उनकी कदर करनी चाहिए। वन वे और द अदर वो ज़िंदगी में एक ब्लेसिंग होते हैं, अल्लाह की रहमत होती है। थैंक यू, हैव अ गुड टाइम।